ध्यान देना सब लोग। देखो, जो होते जा रहा है वो आपकी जिम्मेदारी। कितना हो चुका है? 50% हो गया है। तो आपका जिम्मेदारी है कि उसमें नंबर नहीं कटने चाहिए। क्वेश्चन दो ही जगह से आता है। मेरी बुक, माइक्रो इकोनॉमिक्स बता रहा हूँ, मेरी बुक अच्छे से कर लो। मेरे नोट्स जहाँ से भी पढ़ाया मैंने वो चैप्टर, वो अच्छे से कर लो। ठीक है ना? चैप्टर 1 से ले चैप्टर 3, 2, 3, 4 ये मेरी बुक के क्वेश्चंस। 1 और 5 ये मैंने मेरी बुक में क्वेश्चंस ही नहीं है। कहाँ से कराते हैं? ICI चैप्टर 1 और चैप्टर 5 याद है ना, बिजनेस साइकिल, है ना? ये अच्छे से कर डालो आप। इससे 50 नंबर तो अपने पक्के करो एटलीस्ट। समझ में आई मेरी बात? 50 नंबर तो पक्के, मतलब कि कोई का बाप ही ना कर सके। तो ये तो फुल आउट ऑफ फुल आने चाहिए। तो ये मेरी बुक से ही आते हैं। मेरी बुक से आएंगे 90% तक क्वेश्चन, है ना? मेरी बुक अच्छे से कर लो। फिर जब मेरी बुक खत्म हो जाए तो फिर भी तो कुछ प्रैक्टिस करोगे। तो बोला ICI बुक गंदी कर लेना। फिर ICI वाले 90% क्वेश्चन तो मेरी बुक में ही डले हुए हैं। 95 बोलूँगा अगर असली में, तो 95 तो कितने से बचे? 5% क्वेश्चन नए होंगे, बाकी सब तो मेरी बुक में डले हुए हैं। तो वो तो सेम ही तो है। अरे डिट्टो क्वेश्चन वापस से करोगे तो फास्ट हो जाएगा ना वो तो। समझ गए? तो ये हो गया बस। इसके बाद जो मैं पेपर लूँगा इसी में से आ जाएगा सब। इतना तो करो। लेकिन ये तो 50% है। जो हो गया वो तुम करो, जो बच्चा है वो मेरे पे छोड़ो। ठीक है? चलो, हाँ भाई सामने देखो। आज अपन एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आज कल परसों ना। देखो, मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। तीसरा दिन पढ़ रहे हैं ना अपन? तीसरे दिन पढ़ रहे होंगे नेशनल। तीसरे दिन में मेथड्स पे पहुंच गए हम। मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम 12वीं क्लास में यहाँ तक पहुँचते हैं ऑलमोस्ट 10-11 दिन बाद। कोई बात नहीं, हम सुपरमैन है सब, हम पहुँच जाते हैं। मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम मेजरमेंट, है ना? अब सुनना। तो बेटा मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले आपको पहले भी पढ़ाया था कि 3 फेजेस होते हैं हमारे देश में। जो इनकम होती है वो कैसे फ्लो करती है? सर्कुलर वे में फ्लो करती है ना? पहले चीज़ें बनेंगी, कौन बनाता है उसको? कौन सा फेज बोलते हैं? प्रोडक्शन फेज। इसमें क्या होता है सर? जो फर्म्स होती हैं वो गुड्स और सर्विसेज बनाती हैं, उन्हीं का तो काम होता है। किसकी मदद से? वो हाउस होल्ड से क्या लेती हैं? मान लो ये है हाउस होल्ड, इनसे लेती है फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज तो लेनी पड़ेगी सर, फैक्टर्स तो चाहिए ना, बिना फैक्टर्स के सामान थोड़ी बनेगा। तो इनसे फैक्टर्स लेती हैं और सामान बनाती हैं। कौन? फर्म्स। उसको बोलते हैं प्रोडक्शन फेज। सामान बन गया, प्रोड्यूस हो गया। फिर बनने के बाद क्या करेंगे? वो आउटपुट को क्या करेंगे? बेचेंगे। आउटपुट बेच के क्या जनरेट होती है? इनकम। उसको कौन सा फेज बोलते हैं? सही बात है, बढ़ाया था मैंने। ठीक है, इनकम जनरेट हो गई साहब, इनके पास पैसा आ गया, इनकम जनरेट हो गई। अब ये पैसे को क्या करेंगे? पूरा निचोड़ देंगे, खा जाएंगे अंदर? नहीं। किसको बांटेंगे? जिनसे इन्होंने सर्विसेज ली थी। लैंड को क्या देंगे? रेंट। लेबर को वेजेस मिलेगी, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलेगा, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा। सारे फैक्टर्स में ये पैसा बढ़ जाएगा। 100 करोड़ के गुड्स बने तो 100 करोड़ का पैसा इनकम जनरेट हुआ। 100 करोड़ फिर वो बढ़ गए काय में? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट पूरे बढ़ गए। पूरा आ गया, इनके पास आ गया पैसा। अभी वो पैसे का क्या करेंगे? अरे क्या करेंगे उस पैसे से? खर्चा करेंगे। और क्या करेंगे? काय के लिए कमाते पैसे? और काय के लिए कमाते भाई? खर्चे करने के लिए तो कमाते हैं। सही है। सो वी अज्यूम दैट कोई सेविंग्स तो है नहीं, पूरा का पूरा खर्च करेंगे। तो काय पे खर्च करेंगे सर? एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड, इसी को बोलते हैं एक्सपेंडिचर फेज। डिस्पोजिशन फेज भी बोलते थे 12वीं क्लास में ना। हो गया। तो ऐसे चलता है ना चक्र। अब मेरे को एक बात बताओ, हम तो मान के चलते हैं 100 करोड़ के बने तो 100 करोड़ के ही बिके और 100 करोड़ का ही खर्चा हुआ। तो अगर हम जिस लेवल पर भी नेशनल इनकम निकालना चाहें निकाल सकते हैं। सोचो, अगर बनाने वालों से पूछ लूं कि यार तुमने कितने के बनाए इस साल, तुम बोलोगे सर 100 करोड़ के बनाए। तो ऐसे भी निकाल सकता हूँ नेशनल इनकम, है ना? मान लो जितने बनाने वाले हैं इनसे पूछ लूंगा कि कितने रुपए के गुड्स तुमने प्रोड्यूस किए, ये बता देंगे। सही है। ऐसे ही जो जिनमें इनकम बटी इनसे पूछ लूंगा। रेंट ये है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनसे पूछूंगा हाँ भाई तुम्हें कितना मिला पैसा, तुम्हें कितना मिला, तुम्हें कितना मिला, तुम्हें कितना मिला। तुम्हें मिला होगा तो तुम्हारा जोड़ लूंगा, इससे भी याद आएगा। सही है। ये बताएगा भाई, बोला सर मेरे को रेंट मिला 20 करोड़, ये मेरे को बोलेंगे, बोला सर मेरे को वेजेस मिले 30 करोड़, इंटरेस्ट बोलेगा मेरे को 10 करोड़ इंटरेस्ट मिला, एंटरप्रेन्योर बोलेगा मेरे को प्रॉफिट मिला कितना 40 50 बचा।
40 यार, इतनी मैथ्स तो मेरी बुरी नहीं है ना। तो इनसे पूछ लूंगा, इन्होंने बता दिया, इनका जोड़ लिया, इससे भी देखो 100 करोड़ आ रहा है। तो अगर मैं फैक्टर इनकम्स जोड़ लूं, अच्छे से सुनना बेटा, है ना, सुनना कंसंट्रेशन से, ठीक है। अगर मैं इनसे इनकी फैक्टर इनकम्स जुड़वा लूं तो भी तो आ जाएगा। तुम फर्म्स हो, तुमसे मैंने पूछ लिया तुम अपना प्रोडक्शन बताओ भाई, कितने रुपए के गुड्स और सर्विसेज बनाए, तो तुमने बता दिया 100 करोड़। फिर मैंने इनसे पूछ लिया, मैंने कहा भाई तुम्हारे को कितनी इनकम मिली, तुम भी बता दो अपनी, तो तुम्हारी भी जोड़ के तो भी 100 करोड़ आ रहा है ना, सही है। अब मान लो हाउस होल्ड्स हैं, मैंने इनसे पूछा हाँ भाई तुमने खर्चा कितने का किया, खर्चा काय पे करते हो, गुड्स और, अच्छा पैसा बचाते नहीं हो, पूरा का पूरा खर्च करते हो, तो अगर मैं ये भी जोड़ लूं तुम्हारे खर्चे को तो भी 100 करोड़ आ जाएगा। समझ गए। तो इनकम को किसी भी फेज पे निकाला जा सकता है, 3 मेथड्स हैं, 3 तरीके हैं, किसी से भी निकाल लो आप। आगे के बाद समझ में पक्का। तो इसीलिए 3 फेजेस है ना, तो इसलिए मेथड्स भी कितने बने, 3। ये मेथड्स ही तो थे। पहला मेथड में क्या करूंगा मैं, प्रोड्यूसर से क्या पूछूंगा, उनका आउटपुट बताओ कितने के, मतलब कितने के गुड्स बने, ऐसा कुछ निकालूंगा, सही है। दूसरे मेथड में मैं क्या करूंगा, इनकम्स, फैक्टर इनकम्स को जोड़ दूंगा, सही है। तीसरे मेथड में क्या करूंगा, खर्चों को जोड़ दूंगा, काय पे ये खर्चा कर रहे हैं। आया समझ में, बना दूं। चलो, जिन्होंने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है और अच्छी बात है। चलो सामने देखो, सबसे पहला मेथड बताने जा रहा हूं बेटा, स्टेप्स सीखना, ठीक है। सबसे पहले मैंने कहा 3 मेथड्स होते हैं, तो उसी हिसाब से कितने मेथड बने हुए हैं, 3। सिंस देयर आर 3 फेजेस देयर आर 3 मेथड्स, सो वन इज कॉल्ड, पहला जो मेथड होता है इसको बोलते थे, कलर बदलता हूं उधर, प्रोडक्शन फेज से रिलेटेड जो मेथड है इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, है ना, और भी नाम है इसके, हम बताते रहेंगे, बता दूंगा आपको, और इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड कई नाम होते हैं। अच्छा, इनकम फेज है साहब, इनकम फेज का एक और नाम होता है, इनकम क्योंकि बढ़ती है ना, इसको डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी बोलते हैं, इनकम मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। फैक्टर इनकम मेथड वगैरह भी बोल सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है। एक्सपेंडिचर मेथड को डिस्पोजिशन भी बोलते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड भी बोलते हैं। चलो, तो ये तीनों मेथड पढ़ेंगे अपन, स्टार्टिंग विद फर्स्ट मेथड। ध्यान देना बेटा, इसका नाम है बेटा प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मतलब इसमें हम प्रोड्यूसर से क्या पूछेंगे, तुमने कितने के गुड्स बनाए। अच्छा, नेशनल इनकम कितने साल की निकलती है, हर साल निकाली जाती है, 1 साल की निकलती है, सही है। तो इसमें पिछले साल का जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, सही है। अगर कुछ ओपनिंग स्टॉक है तो हटा दो ना, क्योंकि वो तो पिछले साल बना होगा ना, और क्लोजिंग स्टॉक बचा है तो क्लोजिंग स्टॉक तो जोड़ेंगे, क्योंकि वो बना तो इसी साल होगा। अच्छा, बताऊंगा आपको, ये सब फालतू की बातें करता रहता हूँ मैं कभी कभार। प्रोडक्ट मेथड, मेरी बात को सुनो, मैं फिर हिंदी में लिख रहा हूं, हमें मतलब किससे है, इस साल, हिंदी में लिख रहा हूं, इस साल, हिंदी में ही ना, कितने के गुड्स बने। कॉन्सेप्ट अगर समझना चाहते हो ना कि असली में क्या होता है, तो ये है, इस साल कितने के गुड्स बने। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इस साल और कितने के गुड्स बने, बिके या बने। आई एम नॉट कंसर्न विद कितने के बिके, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कितने के बिके, मेरे को चाहिए अमाउंट कितने के बने इस साल, ठीक है। ओके, गॉट माय पॉइंट, समझ में आ रही बात हिंदी में। चलो, तो प्रोडक्ट मेथड होता है, अब सुनना, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, अच्छा आपको हर मेथड में ना 3 मेथड्स हैं, तीनों मेथड में एक मेन आइटम पे पहुंचना है अपने को, तीनों मेथड में एक मेन आइटम है, वो अपने को वहां पहुंचना है, और वहां तक पहुंच गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट करना कोई मुश्किल नहीं है। तो देखो, तीनों आइटम में एक एक चीज पे पहुंचना है अपने को जी। तो पहला जो मेथड है ना, इसमें हमको एक मेन आइटम पे कहां पहुंचना है, जीडीपी एट एमपी, ये एक चीज निकालनी है। सेकंड मेथड में एक चीज पे पहुंचना है अपने को, जिसको डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनडीपी एट एफसी, ऐसा यहां पहुंचना है, जो भी चीज है, आप तो इतना सा नाम याद रखो। और एक्सपेंडिचर मेथड में भी सेम, देखो बोलो सर ये सेम कैसे, देखो बताता हूं कैसे सेम। उन्होंने क्या बनाए, गुड्स, इनके पास जब पैसा जाता है, ये भी खर्चा काय पे करते हैं, यार एक ही तो बात हुई, ठीक। अब सुनो मेरी बात, तो तीनों मेथड्स में एक एक आइटम मेनली हमको निकालना होता है, यहां पहुंचना होता है, इन तीनों आइटम को निकालना होता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेथड है अपना प्रोडक्ट मेथड। ध्यान देना बेटा सब लोग, पूरे मन से सामने देखो, इस साल कितने के गुड्स
एंड सर्विसेज ऑब्वियसली नाम नहीं ले रहा हूं तो मतलब है, वो भी इंप्लाइड है। चलो अब सुनना बेटा, तो इसमें हम क्या करते हैं, देश की नेशनल इनकम निकालनी है ना, तो इस साल कितने के गुड्स बने। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1, सर देश में पता करो पहले प्रोडक्शन करता कौन कौन है। सब थोड़ी करते हैं, छोटा बच्चा, बड़े बच्चे की मम्मी, सब थोड़ा ना करते होंगे प्रोडक्शन। भाई प्रोडक्शन कौन कौन करता है पहले आइडेंटिफाई करो। सही है भाई, सही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई ऑल प्रोडक्शन यूनिट्स। क्या करेंगे, आइडेंटिफाई ऑल प्रोडक्शन यूनिट्स। पूरे देश में कौन कौन प्रोडक्शन करता है आइडेंटिफाई करो। कर लिया साहब आइडेंटिफाई, बोले ये प्रोडक्शन करते हैं, ये सब बैठे ये प्रोडक्शन करते हैं। फिर देन स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई कर लिया प्रोडक्शन करने वालों को। अब क्या करो, इनको 3 कैटेगरीज में बांटो, क्योंकि प्रोडक्शन तो कोई ना कोई ऑक्यूपेशन 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो बांट दो सर इनको, प्राइमरी वालों को अलग कर दो, सेकेंडरी वालों को अलग कर दो, टर्शरी वालों को अलग कर दो। सही है। तो फिर क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप इज क्लासिफाई देम। बांट दो ना 3 कैटेगरी में, क्लासिफाई देम। देम मतलब प्रोडक्शन यूनिट्स को काय में बांटो, 3 कैटेगरीज जो होती हैं उसमें बांट दो। 3 कैटेगरीज कौन कौन सी होती है सर? पढ़ाई ये तो बचपन में यार, ये कोई इकोनॉमिक्स में थोड़ी होता है। प्राइमरी, सेकेंडरी और ओके सर, बांट दिया। मतलब ये वाले लोग इधर, सेकेंडरी वाले लोग इधर, टर्शरी वाले लोग इधर। ओके, ठीक है, बांट दिया। अब देखो इधर, बांट दिया। ठीक है सर, ये प्रोडक्ट पर प्राइमरी काम करते हैं, सेकेंडरी का और ये टर्शरी का। ठीक है सर। अब इनको बोलो, अब इनसे पूछो तुमने कितने रुपए के गुड्स बनाए इस साल। इनसे पूछो कितने रुपए के गुड्स बनाए। ठीक है, उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या बोलते हैं बेटा? वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। इस साल कितने के गुड्स बनाए सबसे पूछो। हाँ भाई तुम प्राइमरी वालों, तुम बता दो। ठीक है, और तुम बता दो, तुम भी बता दोगे अपना कि हमने सर इतने रुपए के गुड्स बनाए, पता होता है ना। बोलो सर निकालेंगे कैसे, कैसे पता होता है? अरे बड़ा सिंपल, एक फॉर्मूला लगाओ। सेल्स, मैंने कहा कुछ बेचा तुमने इस साल, बोला हाँ सर बेचा है ना, तुम अपना बता दो तुमने कितना बेचा। ठीक है, फिर मैंने कहा जो बेचा तुमने, बेचा तो बहुत सारा होगा, जितना भी बेचा। मैंने कहा सब कुछ इसी साल का था क्या? कुछ ओपनिंग स्टॉक भी तो हो सकता है। अरे पढ़ा है आपने, ट्रेडिंग पीएनएल है ना, इस साल का जो ट्रेडिंग पीएनएल है उसमें लिखते हो बाय सेल्स, क्या वो पूरा इसी साल का होता है क्या? कभी आपने सोचा? जब बाय सेल्स लिखते हो है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक तो उसी की साइड लिखते हैं। लॉजिक सोचो आप, है ना, अकाउंट्स में बड़ा गेम चलता है ना। बाय सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक उधर क्यों लिखते हैं? बोलो उससे प्यार नहीं है क्या? सोचो जरा, दिमाग लगाओ। क्लोजिंग स्टॉक को क्यों ऐड कर रहे हैं? मतलब ऐड कर रहे हैं मतलब उसी साइड है तो ऐड ही तो कर रहे हैं। 1 लाख के गुड्स बेचे, 20,000 के अभी भी नहीं बिके, तो क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख, लेकिन वो उधर ही क्यों रख रहे हैं क्रेडिट साइड में? उसको हम ऐड करना चाहते हैं क्योंकि वो बने तो इसी साल होंगे। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक उधर क्यों रखते हैं? क्योंकि उधर वाले आइटम्स जो डेबिट में होते हैं वो माइनस होते हैं। याद है ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो अमाउंट्स होते हैं टोटल लगाते हैं, फिर उसमें से माइनस कर देते हैं डेबिट वालों को, तभी क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। तो इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक को माइनस करना चाहते हैं ना हम। अरे है ना, तो बोल दो, सही है ना, पक्का। तो क्यों क्यों माइनस करते? क्योंकि वो इस साल नहीं बने। लॉजिक समझ रहे हो? पक्का नहीं आए तो बोलना कि सर नहीं आया समझ में। बोलो, समझ रहे हो बात को? हाँ, अरे वो वाला छोड़, ये वाला बात समझ में आ रही है जो कह रहा हूँ, है ना। ओपनिंग स्टॉक जो इस साल पड़ा हुआ है, साल की स्टार्टिंग में पहले दिन, समझो हमारा मतलब कोई ना कोई काम है, यहाँ कॉन्सेप्ट्स में भी ये बनाते हैं किताब, ओके। वहां बहुत सारी, साल का पहला दिन है, सोचो पहला दिन है, पहला दिन जस्ट गेट खोला, 20,000 का माल बना हुआ पड़ा है, इसका मतलब ये कब बनाया हुआ होगा? बस, तो ये थोड़ी चाहिए होता है हमको। हमको तो क्या चाहिए? जो इस साल बने। सर ये इस साल नहीं बने, सही है। अब मेरी बात सुनो, लेकिन बिकता तो पहले यही है ना, फीफो मेथड पढ़ा होगा आपने, ये तो पढ़ा हुआ है। पहले क्या बेचोगे? जैसे ही बेचना स्टार्ट करेंगे इस साल, तो पहले तो पुराना माल निकालते हैं अपन। तो सर सेल्स में जुड़ा हुआ होता है ना ओपनिंग स्टॉक, तो इसको तो हटाना पड़ेगा ना, है ना, बोल दो पक्का।
मैंने अभिषेक सर से पूछा, मैंने कहा सर इस साल कितने का माल बिका? बोला अभिषेक सर बोला 2 लाख का बिका। मैंने कहा सर इसमें ओपनिंग स्टॉक भी तो होगा कुछ पिछले वाला। बोला हाँ यस ना सर। तो बोला वो हटाओ ना, क्योंकि वो इस साल थोड़ी बना है। समझ में आई क्या मेरी बात? नहीं समझ में आई तो बताओ भाई, अपने को अमाउंट क्या निकालना है ना। समझो इस साल एक्चुअली में कितनी यूनिट्स बनी, तो वो जो ओपनिंग स्टॉक बिका होगा वो इस साल थोड़ी बना होगा, वो तो पिछले साल बना होगा, तो इसलिए उसको हटाना होता है। ठीक है, तो असली में हमको सेल्स अगर दे रखी है तो इसमें से क्या हटा दो? ओपनिंग स्टॉक हटा दो। सही है। अच्छा इस साल एंड हो गया, मान लो साल खत्म हो गया, अभी भी कुछ 50,000 की यूनिट्स है जो नहीं बिकी। इस साल क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है दिखा रहा है? 50,000 साल के एंड पे। यार वो तो अभी भी सर बिका ही नहीं। बिका नहीं तो सर वो बना तो इसी साल होगा ना, हमको बिकने से थोड़ा मतलब है, हमको ये मतलब है इस साल के कितने बने, तो बने तो इसी साल है ना, प्रोड्यूस इसी साल हुए हैं क्या, बस। तो हम क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर देते हैं? ऐड। आ रही बात समझ में? तो अगर मैं इससे एक फॉर्मूला बनाऊं तो बताओ कैसा बनेगा? मतलब मैं एक बार बताओ, पहले तो बताओ, ये थोड़ा इंटरचेंज कर सकता हूं वैल्यूज को? अरे कर सकता हूं, ऐसे मैथ्स वाले बच्चे होता है। सेल्स में ओपनिंग स्टॉक को बाद में लिख लेता हूं, इसको लिख दूं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ऐसा लिख दूं क्या? तो अगर मैं इसके आगे यूं ब्रैकेट लगा दूं तो इसको चेंज इन स्टॉक बोलते हैं बेटा। क्या कहते हैं? बस। तो अगर मैंने तुमसे पूछा इस साल कितने के गुड्स बने, वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, बोलो सर ये कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं बस। सेल्स होगी तुम्हारे पास, सेल्स का अमाउंट होगा, कुछ क्लोजिंग स्टॉक होगा, जोड़ लो उसमें और ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर दो, वो अमाउंट आ जाएगा तुमने इस साल कितने के गुड्स बनाए, एक्चुअली बनाए। समझ में आई क्या मेरी बात? तभी आगे बढ़ूंगा, पहले सच्ची बताओ समझ में आया? किसी को भी अगर निकालना हो कि इस साल कितने के गुड्स बने, तो बड़ा डू अ सिंपल थिंग, टोटल सेल्स कितनी है वो तो पता लग गया होगा, पता होता है ना, अमाउंट में होता है, बिल में होगा, सारी सेल्स निकाल लो इस साल की। सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक अगर कुछ बचा हुआ है वो जोड़ लो, क्योंकि वो बने तो इसी साल होंगे, और ओपनिंग स्टॉक को हटा दो क्योंकि वो इस साल नहीं बने होंगे, वो तो पिछले साल का क्लोजिंग होता है इस साल का। पक्का? मम्मी के साथ आगे बढ़ूं? ठीक है भाई। अब सुनो, अच्छा नया बिजनेस हो तो ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा, क्लोजिंग स्टॉक हुआ, ओपनिंग स्टॉक को नील कर देना। समझ रहे हो? इसलिए कई क्वेश्चंस में ओपनिंग स्टॉक नहीं होता है, इसका मतलब समझ जाओ वो नया बिजनेस है। मैंने बिजनेस ही चालू इस साल किया तो पिछले साल का कुछ हुआ ही नहीं ना। समझ में आ गया क्या? ठीक है जी। तो ये लो सर, अब मैं मिटा दूं, एक फॉर्मूला बना दिया इसका, ये लो मैंने, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का एक फॉर्मूला होता है बस। क्या फॉर्मूला होता है बता दो तो? सर पहले सेल्स पूछ लो सबसे, सेल्स बता दो भाई, फिर क्या कर दो इसमें ऐड कर दो वो चेंज इन स्टॉक वाला मामला। सही है? क्या था फॉर्मूला? ठीक है, जो भी आ रहा हो वो ऐड कर दो, उससे क्या आ जाएगा आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट। बोलो कोई दिक्कत कोई तकलीफ? पक्का? ठीक है सर, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। अच्छा ये मतलब क्या अमाउंट आया कि तुमने कितने रुपए के गुड्स बनाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बोतल है, बोले सर ये बोतल बनी 20 रुपए में। मैंने कहा बनी 20 रुपए में है, ठीक है, लेकिन तुम्हारी भी तो जेब से कुछ लगा होगा, मतलब ये 20 रुपए की मार्केट वैल्यू है इसकी। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? मार्केट प्राइस पे होता है ना। तुमने कितने रुपए के गुड्स बनाए? बोलो मान लो इनसे पूछा, मैंने कहा बोला सर 10 लाख रुपए के बनाए मैंने। तो मैंने कहा बेटा आपने बनाए 10 रुपए के वैल्यू के माल, लेकिन उस आपकी जेब से भी तो कुछ लगा होगा बनाने में, उसे बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। क्या बोलते हैं? तो मैंने कहा वो कितना लगा? बोला सर मेरा 2 लाख रुपए का माल मटेरियल लगा। तो एक्चुअली इसने कितने का एडिशन किया? फिर 8 लाख का। भाई आप कोई चीज, जैसे मान लो मैं बेकर हूं, है ना, तो मैंने एक ब्रेड बनाया 70 रुपए में, तो ब्रेड की कीमत है 70 रुपए, वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब ब्रेड की कीमत, आउटपुट की वैल्यू 70 रुपए, मार्केट में बेचूंगा इतने पे। बोले सर आपके भी तो लगे होंगे ना बनाने में। मैंने कहा लगे तो हैं। तो मैंने कहा फिर बोला सर वो बताओ एक्चुअली जो आपने एडिशन किया तो कितना किया? मैंने तो 50 ही तो किया। तो मैंने क्या माइनस कर दिया? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इसमें से बेटा क्या लेस कर देते हैं? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। दूसरा आइटम होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, अब सुनना, तो इसको माइनस कर दो। मैं सबसे पूछ लूंगा प्राइमरी सेक्टर, हाँ भाई तुमने जितने बनाए वो तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया, तुम्हारी जेब से कितना लगा था? तुम्हारे भी कुछ ना कुछ लगा होगा, कुछ ना कुछ, वो बता दो तो माइनस कर दूंगा। ठीक है, तुम्हारा क्या आ जाएगा बेटा? वैल्यू एडेड आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सबसे पूछ लूंगा, हाँ भाई सेकेंडरी वालों तुम बता दो, तुम्हारी जेब से तो कुछ लगा ही होगा ना, ऐसा थोड़ी ऐसे बन गया, तो तुम्हारा भी जो लगा है वो बता दो। उसके बाद जो एक्चुअल आएगा तुम्हारा वैल्यू एडिशन, तुमने कितने का ऐड किया, तुमने कितने का अपना योगदान दिया, वो आ जाएगा। ऐसे तुम बता दो भाई टर्शरी वालों,
सही है, तीनों का आगे क्या वैल्यू एडिशन, ठीक है सर, है ना। अभी तीनों का वैल्यू एडिशन आ गया, ठीक है, आ गया, तो बस अब तो काम ही खत्म हो गया, इतना ही आ गया क्या समझ में आ गया। तो बड़ा आसान है, कुछ नहीं, तीनों सेक्टर्स का वैल्यू एडिशन जोड़ दो बेटा, ठीक है, इसको तीनों को जोड़ देंगे, उसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। कैसे आता है बेटा, सिग्मा कर दो तीनों का, है ना, तो वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडेड ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडेड ऑफ, सही बात है क्या बेटा। और मैं आपको एक बात बताऊं, हमको क्या चाहिए था सर, हमको क्या चाहिए था, जीडीपी एट एमपी तक पहुंचना था ना, अरे यही तो होता है, इसी को क्या बोलते हैं, बस जीडीपी एट एमपी। और अब क्या दिक्कत है, ये निकाल लिया, जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए, तो अब क्या इसको कन्वर्ट कर देंगे, ये देखो अब आप कैसे नेशनल इनकम निकलती है, बस सामने देखते रहना, 1 2 3, पहले क्या निकाला बताओ, पहले कहां तक पहुंचे, वैल्यू ऑफ आउटपुट तक, सही है, फिर क्या माइनस कर दिया, फिर कहां पहुंच गए, वैल्यू एडेड तक, बस तीनों को ऐड कर दिया, ठीक है साहब। तो आ गया ना जो चाहिए था, क्या चाहिए था, क्या चाहिए था, जीडीपी एट एमपी, यहां पहुंचना था ना, मैंने कहा था यहां तक पहुंच जाओ फिर तो खेल ही खत्म है। क्या निकालना है उसके बाद, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का एक नाम है, अच्छा बताओ, पानी, पानी बोलते ना, पानी, पानी का केमिकल नाम क्या है, ये बात, बस इतना ही मेरे को याद आ रहा था वो सूसू होती है, सूसू, सूसू का केमिकल नाम, सूसू नहीं पता क्या होता है, पागल है क्या अरे केमिकल नाम होता है ना, HCl होता है क्या, ऐसे मैं सुना था, कोई बोल रहा था ऐसे दोस्तों में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होता क्या, ऐसे मेरे को क्या पता, साइंस, अपन साइंस में कमजोर है थोड़ा। और वो सोडियम वोडियम, सोडियम क्या होता है, Na2, NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा जो भी है समझ ही रहे हो, मेरी बहुत खतरनाक है साइंस, मैं किसी में कुछ भी मिला सकता हूं H2SO4 वो होता है क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो HCl क्या होता है फिर, HCl तो कंपनी है, लैपटॉप वाली है क्या, अच्छा HCl तो कंपनी होती है क्या, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, फिर अभी कुछ और ही बोल दूंगा मैं भरोसा नहीं है मेरे को कुछ भी चलो कोई नहीं, मेन आइटम पे पहुंच गए। तो ऐसे ही मैं क्यों बोल रहा हूँ, हर चीज का एक नाम होता है, नेशनल इनकम का ना एक नाम होता है हमारे यहाँ पे, पता है क्या होता है, उसको बोलते हैं NNP एट FC, ठीक है, ये वो 10 मिनट वाली क्लास में था उस दिन जो मैंने बताया होगा, NNP एट FC किसको बोलते हैं बेटा, बस उसका नाम है। अब क्या कन्वर्ट करना है, अब आप देखो कैसे पहुंचेंगे, सामने देखना बेटा ना, यहां तक तो पहुंच ही गए, ये तो गिवन है हमारे पास, वी हैव टू फाइंड, यहां इसको फाइंड करना है, सही है, तो बस कैसे करेंगे अब आप देखना बेटा, है ना, देखना स्टेप्स देखना, बेसिक्स याद है सबको, कॉन्सेप्ट देखो याद है तो बढ़िया, नहीं तो वो याद करना बेटा, वो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, बना दूंगा। ग्रॉस वैल्यू दे रखा है, ग्रॉस से अगर नेट वैल्यू निकालनी हो तो क्या माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन, याद आया, अगर ग्रॉस दे रखा हो नेट वैल्यू पे पहुंचना हो तो सर लेस कर दो ना, डेप्रिसिएशन बन जाएगा वो, ये लो बन गया ये, सही है। अच्छा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे पहुंचना हो, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे कैसे पहुंचते हैं, मैंने कहा था वो एक एडजस्टमेंट कर दो, NFIA शाहरुख खान और रियाना वाला, हम क्या चाहते हैं, शाहरुख वाली पहले, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो जोड़ दो ना सर, तो NFIA जोड़ते ही वो काम हो जाएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, सही है। अच्छा क्या लास्ट बचा, सर मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करो, कैसे करते हैं, कोई चीज का मार्केट प्राइस दे रखा हो, ये मार्केट प्राइस है इसका 20 रुपए, मुझे तो वो चाहिए जो मुझे मिला फैक्टर कॉस्ट, तो क्या हटा दो, टैक्स वाला पार्ट, याद करो क्या बताया था, NIT। अगर बेटा कोई भी नॉन इकोनॉमिक्स वाले बच्चा है, दो ही हैं इस बैच में, तो दो ही हो ना आप, आपको कोई दिक्कत है तो वापस से एक बार वीडियो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब लोग दूसरी बार पढ़ रहे हैं, आपको कोई दिक्कत है एक बार और पढ़ना, फिर भी नहीं है तो मैं बैठा हूं, मेरे को बोलना, मैं पढ़ाऊंगा अलग से, समझ में आ गई मेरी बात, पक्का, चलो हाँ भाई इधर देखो समझ में आ गई।
आज तक की रिकॉर्ड है, मैंने बच्चों की गालियां कभी नहीं खाई। बॉस की खाई हो सकती है क्योंकि उसके अगेंस्ट में जाना पड़ता है मुझे कई बार। हो सकता है जब भी नौकरी में था तब भी जाता था अगेंस्ट में। वो कुछ ऐसा अगर कर रहा है कि जो बच्चों के लिए अगेंस्ट में है तो आई हैव गॉन अगेंस्ट हिम ऑल्सो, क्योंकि भाई कमाई उनसे ही है मेरी। किन से? बच्चों से। बॉस तो बाद में देता है, समझ रहे हो? तो वो वाली बात है। तो समझ में नहीं आए तो बोलो, पक्का नहीं आए तो एक बार और देखना वीडियो, फिर भी नहीं आए तो पूछना, ठीक है? हाँ भाई, क्लियर है? समझ में आ गई? वो बेसिक्स अच्छे से याद हो ना तो सब बना लेंगे हम, देख लो ऐसे बन जाता है, इजी है। बस आपने मोस्ट ऑफ द काम हो गया, इसका नेशनल इनकम निकल गई, एक मेथड हो गया आपका। समझ में आई मेरी बात? अब मैं थोड़ा और डीप जाऊंगा इस मेथड में भी। अब सुनना, इस मेथड में ये प्रोडक्ट मेथड होता है, इसमें आपका बेसिक इंटेंशन क्या होता है? अच्छा, नेशनल इनकम अकाउंट्स कौन निकालता, कौन है? नेशनल इनकम अकाउंटिंग, समझ लो कौन निकालता है? हमारी गवर्नमेंट निकालती है, समझ गए? तो आपको बताऊंगा मैं अभी, उसकी भी थ्योरी है, वो सबसे लास्ट डे पे वो पढ़ेंगे थ्योरेटिकल कि कौन निकालता है, कौन क्या करता है, वो सारा मात्र, ठीक है? तो वो निकालते जो हैं, अब मेरी बात को समझो, तो गवर्नमेंट निकालती है। हमारा इंटेंशन क्या होता है इसके अंदर कि टोटल ये पता करना देश में कितने के गुड्स बने। क्यों? क्योंकि जितने के बने होंगे उतने के बिकेंगे, और जितने के बिकेंगे उतना पैसा तुम्हें बटेगा, तुम्हें बटेगा तो तुम उतना ही पूरा का पूरा क्या कर दोगे? खर्च। सही है? पूछ पूछ, जल्दी पूछ। प्राइमरी में पूरा बेचा? हाँ हाँ। नहीं नहीं, लेकिन जिनसे मेहनत कराई उनको तो पैसा बढ़ता है। जो नहीं बिका वो भी बना तो इसी साल है, लेबर को तो पैसा पूरा मिलता है ना भाई। मान लो तुम में से जो लेबर है वो क्यों हम निकाल रहे हैं कि कितने के बने? हम क्यों निकाल रहे हैं कितने के बने? क्योंकि जितने के बने उतना तो पैसा मिला ही है, बनने का पैसा मिला है। प्रॉफिट नहीं मिला होगा वो बात अलग है, प्रॉफिट भी मिला है। बना तो इसी साल है ना, पूरा सारा काम होता है। और ये एक किसी एक फर्म का थोड़ी बोल रहे हैं, जिस पूरे उसका इकोनॉमी की बात चल रही है ऐसा। इसलिए मैंने पूरा सबसे पहले क्या लिखा था ऊपर मेन आइटम में, इस साल कितने के बने। बिकने से तो लेना देना ही नहीं है, बनने से लेना देना है। प्रोडक्शन हुआ होगा तो लेबर को पैसा भी तो मिला होगा, फैक्टर्स को। नेशनल इनकम तो उससे आती है, बिकने से थोड़ी आती है। हाँ भाई, अब सुनना सुनना एक और बात। अब हम थोड़ा डेप्थ में जा रहे हैं आईसीआई के हिसाब से, थोड़ा सा डेप्थ में। बेटा सेल्स, मान लो ये वंश बैठा है, ये सिर्फ इंडिया में ही थोड़ा बेचता है। मान लो इसका बड़ा कारोबार है, इंडिया में भी बेचता है और बाहर में भी। अरे मेरी बात सुनो, बाहर में भी बेचता है लेकिन बना तो यही है, मान लो फैक्ट्रीज की यही है। बेचता कहीं भी होगा, बनाया तो इधर ही है। तो इसकी सेल्स जो है देखो, थोड़ी तो यहाँ बेचता है, थोड़ा बाहर बेचता है, तो दोनों सेल्स होती है। इट इंक्लूड्स बोथ। ये जो सेल्स का अमाउंट होता है इसमें दोनों जुड़ा हुआ होता है, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स, ठीक है? अब सुनना, मैं ये क्यों बोल रहा हूं, हो सकता है क्वेश्चन में डायरेक्टली सेल्स दे रखा हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी सेल्स दे रखा है तुमको को क्वेश्चन में, तो फिर तो मान के चलते उसमें दोनों जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में सेल्स नहीं दे रखी, टोटल सेल्स क्या दे रखा है? डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट भी दे रखा है, तो दोनों को जोड़ के क्या निकाल लेना। लेकिन आईसीआई साला नाम में सी आता है उसके, तो पता क्या करता है, कभी वो सेल्स भी दे देगा और एक्सपोर्ट भी दे देगा, तो फिर दोनों को क्या कर दोगे तुम? समझदार तो हो गए, थोड़े थोड़े तो हो गए। अगर सेल्स भी दे रखा हो और एक्सपोर्ट भी दे रखा हो तो क्या करोगे? एक्सपोर्ट जोड़ोगे तो नहीं ना? गालियां बकूंगा फिर मैं, देख लेना। तो मतलब ओ यार शिट, ओ चल रही रिकॉर्डिंग चल रही है भैया, मेहनत खराब हो जाती है हमारी इतना ऐसे। चलो चल रही है, डर लगता है फिर। हाँ, तो परसों नहीं दबाया था ना उस दिन सैटरडे की क्लास में, कल डालना पड़ा मेरे को कोई और वीडियो से निकाल के। कोई मतलब लास्ट टॉपिक का कहीं और का वीडियो था, उसमें से निकाला था ना कल, वो भेजा था ना आपको, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक वाला भेजा था एक लास्ट कल, जिसका सैटरडे का एक्स्ट्रा क्लास किस किसने मिस किया था उस दिन, सैटरडे की एक्स्ट्रा क्लास। तो उसका कल वीडियो भेजा था ना 30 मिनट का, 27 मिनट का, रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी वाला, वो देखना है। याद रखो, सैटरडे याद है?
अरे कल तो मेरी तबीयत खराब थी, कल तो मैं आया ही नहीं। संडे को तो अपने एक ही घंटा पढ़ा था। सैटरडे को 2 क्लास ली थी, जिनमें एक एक नॉर्मल सभी बैचेस में और एक ऊपर पड़ी थी, जिसके अंदर वो एसी वाली हो गई थी बात। अरे वो पीछे एसी चल रहा था, तो याद आया क्या? जो ऊपर बैठे होंगे। तो अब याद रख लेना, जो नहीं था समझ जाओ, जो चला गया होगा, जो नहीं होगा, कल वीडियो डाल दिया था आधे घंटे का, वो देख लेना। संडे की क्लास का? कौन सी संडे क्लास का? अच्छा डाला नहीं है ना वो, मैंने डाल दूंगा यार, उसमें डाला हुआ है, बस टाइटल डाल के डालना है। यूट्यूब पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रखा है क्या तुमने? नोटिफिकेशन ऑन हमें करके रखो हमेशा, उस पर मिलेगा ही मिलेगा। तुम्हारी ऐप पे कुछ मिले ना मिले, उस पर जरूर मिलेगा, ठीक है? हाँ भाई, तो आप बाय डिफॉल्ट याद रखा करो, आपको कुछ वीडियो नहीं मिला, सब ऐप पे मेरे उस पर मिलेगा, यूट्यूब पे। ऐप पे कई बार यहाँ चलता नहीं सिस्टम कुछ यार, कई बार। हाँ भाई चलो चलो चलो। हाँ तो जैसे मैंने अभी आपको बोला, ये सेल्स वाली बात समझ में आ गई। ऐसे ही एक और होता है सर, सामान बनाने में तुमने भी तो क्या लिया है? इंटरमीडिएट गुड्स, मतलब तुम भी कहीं से मटेरियल खरीद के लाए होगे। अब सुनना, ये वंश जो है, ये कुछ माल तो इंडिया से खरीदता है, मटेरियल, कुछ बाहर से भी तो लेता होगा। अरे मटेरियल चाहिए तो कई मटेरियल बाहर से नहीं खरीदते हम, चाइना वाइना से आता है इंपोर्ट्स। अरे समझे, मेरे पिताजी की फैक्ट्री थी, हमारा ज़्यादातर माल बाहर इंडिया, आउट ऑफ इंडिया जाता था, समझ रहे हो? इसको वहाँ पे जर्मनी जाता था, स्पेन जाता था, इंडिया में तो बिकता ही नहीं था, क्योंकि इंडिया में तो चाइनीज़ का बोलबाला था इंडियन मार्केट में। तो अब बाहर जाता था तो बेटा माल भी तो बाहर से ही आता था, समझ रहे हो? अच्छा प्रोडक्ट बनाते थे तो समझ रहे हो, इनपुट्स भी बाहर से भी आते थे। समझ गए कहने का मतलब? तो कुछ इनपुट्स ये यहाँ से भी खरीद रहा है, कुछ बाहर से भी खरीद रहा है, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में भी दोनों होता है। क्या? डोमेस्टिक परचेजेस प्लस, भाई जो मटेरियल तुमने देश में से खरीदा, अरे कुछ माल तो आसपास से खरीद रहे होगे। मान लो मैं वो मोमोज बनाता हूँ, मोमोज है ना, उसको बढ़िया वाले मोमोज को बोलते हैं डिमसम्स, मोमोज ही होते हैं लेकिन थोड़े बस हल्का सा फर्क होता है। तो अब मान लो मैं बाकी मैदा वैदा सब्जी वब्जियां तो यहाँ से खरीद रहा हूँ, समझ रहे हो? चाइना से एक चीज मंगा रहा हूँ, उसमें मसाला वसाला डालने के लिए अजीनोमोटो टोटो, समझ रहे हो? वो कोई आइटम मंगा रहा हूँ वहाँ से, मसाला वसाला टाइप्स के स्पेशल। तो ये कुछ मटेरियल यहाँ से लिया, कुछ वहाँ से भी तो मंगाया ना। तो बस डोमेस्टिक परचेजेस प्लस इंपोर्ट परचेजेस। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? तो अगर कभी सुनना इंटरमीडिएट कंजम्पशन ना दे रखा हो तो ये दोनों आइटम दे रखे होंगे, तो दोनों जोड़ देना, ठीक है? अब लेकिन कभी अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी दे रखा है और इंपोर्ट भी दे रखा है, दोनों को थोड़ी जोड़ दोगे। जब ऑलरेडी इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है टोटल में, तो है ना, तो क्या है वो ऑलरेडी उसमें जुड़ा हुआ है, बार बार मत जोड़ देना, 2 बार जोड़ देते हैं बच्चे। समझ में आ गई मेरी बात? पक्का? अब हो गया ये मेथड खत्म। समझ में आया सभी को मेथड? पक्का 100%? एक और फ्लो चार्ट पढ़ेंगे अभी, ध्यान देना सब लोग। कहाँ है मेरे फोन यार? क्या टाइम हुआ? ओह 11 मिनट बचे हैं। एक फ्लो चार्ट पढ़ तो सकते हैं, और सुनना, और डेप्थ में चलेंगे, टेंशन मत लो। अभी इसको जो समझ में आया इस पे ध्यान देना है ना। सेकंड मेथड क्या नाम है बेटा? इनकम मेथड। बातें नहीं, इनकम मेथड मैंने समझाया था। इनकम मेथड क्या होता है? इसमें क्या जोड़ लूंगा लोगों की, इनको जो इनकम मिली, फैक्टर इनकम्स जोड़ लूंगा। फैक्टर इनकम क्या होती है? जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिली। क्यों मिली? क्योंकि इन्होंने क्या दिए थे किसी को? फैक्टर्स सर्विसेज दी थी, तो बदले में फैक्टर इनकम तो मिलेगी ना सर। तो इसमें बेसिकली हमको क्या करना पड़ता है? सम ऑफ टोटल करना होता है। अरे जोड़ लो किसको? फैक्टर इनकम्स को जोड़ लो। सम ऑफ फैक्टर इनकम्स डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है? अब सुनना, बातें नहीं, कौन सी इनकम? फैक्टर। तो इसका मतलब कौन सी नहीं आती? ट्रांसफर, फ्री फोकट की, ठीक है? याद आ गई बात, समझ में आ गई? अच्छा, फैक्टर इनकम सिर्फ देश में थोड़ी होती है, बाहर से भी तो आती है, वो सारी चीजें हैं। अब सुनना, तो इस मेथड में कहाँ मेन आइटम पे पहुंचना होता है बताओ? इसमें मेन आइटम कौन सा बताया था मैंने? एनडीपी एट एफसी पे पहुंचना होता है। सर एनडीपी एट एफसी मतलब को किसको, इसका नाम क्या है? अच्छा, नेशनल इनकम का नाम क्या था? एक एनपी और डीपी का ही फर्क है, सेम ही नाम होता है। वो एनपी होता है एनएनपी एट एफसी, ये होता है एनडीपी एट एफसी। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? डोमेस्टिक इनकम। मतलब ये डोमेस्टिक इनकम निकल गई, फिर तो तुमको पता ही है डोमेस्टिक इनकम में तो एक काम करना होता है, वो नेशनल इनकम बन जाती है।
बस NFI करना होता है। तो डोमेस्टिक इनकम निकालने पे अपना मेन फोकस रहेगा इस मेथड में। निकालते कैसे हैं वो सुनना, सामने देखो, बड़ा आसान है सर। देश में, अगर देश में, सुनना, डोमेस्टिक इनकम मतलब हमारे देश की टेरिटरी में, तो देश की टेरिटरी में लोगों को कितनी इनकम मिली, सही है, जो जो फैक्टर इनकम कितनी मिली। तो फैक्टर इनकम मतलब लोग क्या क्या काम करते हैं तुम्हारे देश में, पहले ये बताओ सर। या तो नौकरी करते होंगे, सही है, नौकरी करते होंगे। नौकरी करते होंगे तो बेटा बदले में क्या मिलता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्या मिलता है बेटा? समझने की कोशिश करना, समझने का ही खेल है, ठीक है। अच्छा, नौकरी करते होंगे तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मिलता होगा, है ना। तनख्वाह वनख्वाह मिलती होगी, तनख्वाह वनख्वाह कैश में भी मिलती है, कई जगह वेज काइंड्स में भी मिलती है ना, सैलरी एंड वेजेस, है ना, कैश में भी मिलती है और काइंड्स में भी मिलती है, सही है। फौज वॉज में हो या गवर्नमेंट सर्विस में हो या प्राइवेट में भी मिलती है, व्हेन यू आर ऑन गुड लेवल, अच्छे लेवल पे होते तो कई चीज़ें मिलती है, गाड़ी वाड़ी मिलती है, कई सारी चीज़ें हो जाती है, घर भी मिल जाता है, सारी चीज़ें। तो वो भी तनख्वाह का ही तो पार्ट है, समझ रहे हो मेरी बात। मान लो मेरे भाई फौज में तो भाई सैलरी वैसे देखे तो आपको लगेगा बोले यार ये तो कम है, लेकिन टोटल अगर सारे फायदे लगा के लगा लोगे तो बहुत ज़्यादा है, समझ गए। सैलरी देखोगे तो भाई 2.5-3 लाख रुपए सैलरी आती है उनकी पर मंथ, है ना। कर्नल है वो अभी, लेफ्टिनेंट कर्नल, तो आप समझ गए इतना आता है उनका। अब आप सोचो, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जोड़ लो आप, बाकी सारी चीज़ें जोड़ लो, समझ रहे हो, क्या उनको घर मिला हुआ है, कितने मतलब ऑर्डरली बोलते हैं, सर्वेंट फौज में होता नहीं सर्वेंट वर्ड, ऑर्डरली बोलते हैं वहाँ पे, समझ रहे हो। तो ऑर्डरली मतलब उनका जो ध्यान रखते हैं। फिर गाड़ी भी मिली हुई है, लॉट ऑफ थिंग्स अदर देन दैट। तो बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई सब्सिडाइज रेट पर कैंटीन में सब कुछ मिलता है, खाना वाना मेस वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, है ना। यूनिफॉर्म्स, कपड़े के पैसे, मतलब सारी चीज़ों मिला लोगे तो काफ़ी अच्छा अमाउंट बन जाता है, कम से कम 5-6 लाख का अमाउंट बन गया लगभग, है ना। अब आप सुनना, तो ऐसे करके सैलरी किस में मिलती है? कैश में भी मिलती है और एक काइंड्स में भी मिलती है। जैसे फार्मर भी तो होता है। अब मान लो आप मेरी ज़मीन पे काम करते हो, टेलर्स, है ना, ज़मीन मेरी, आई एम द लैंड ओनर, यू आर द टेलर्स, आप उसको काम करते हो मेरे यहाँ पे, तो आपको कैश भी दूंगा और बदले में तो 1-2 बोरी अनाज भी दे दूंगा, तो काइंड्स में भी हो गया ना। अरे है ना, तो बोल दो। अब सुनना, तो सैलरी एंड वेजेस एंड कैश एंड काइंड, प्लस एक चीज और होती है, उसके बारे में भी पूछना मत, देखना भी मत उधर, ठीक है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। आपका एम्प्लॉयर भी कई बार क्या है, आप पे वो करता है, मतलब आपको वो देता है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में पैसा लगाता है, ठीक है। पीएफ फंड है ना तुम्हारा, पीएफ हो गया, ईएसआई हो गया, तो पीएफ फंड वगैरह है ना, इसमें डाल देता है वो तुम्हारे लिए पैसे। ग्रेचुटी हो गया, पेंशन फंड हो गया, ऐसे करके उसने जो डाला वही जुड़ेगा बस। बोला सर हम भी तो डालते हैं, दोनों का बराबर डलता है, सुना होगा आपने। अरे होता है ना पीएफ में, है ना, थोड़ा वो डालेगा, थोड़ा तुम्हारा भी डालेगा पैसा। ग्रेचुटी में भी ऐसे होता है, फॉर एग्जांपल सो एंड सो 9 इन कुछ जो भी परसेंट है, जो परसेंट वो डालेगा, थोड़ा उतना ही बराबर तुम डालोगे। बोलो सर हमारा वाला भी तो जोड़ो। अरे तुम्हारा वाला तुम सैलरी में से तो डालोगे, मैं एम्प्लॉयर हूं, मैंने तुमको तनख्वाह दी, सुनना, मैंने तुमको पूरी तनख्वाह दे दी। अब क्या है, मैंने इधर से पेंशन फंड में डाले, तुम्हारे फंड में डाल दी, ग्रेचुटी में डाल दिया। अब तुम भी अपनी सैलरी में से डाल रहे हो, तो मैं ऑलरेडी तुम्हारी सैलरी तो ले रहा हूं, इंक्लूड कर रहा हूं टोटल, तो फिर उसमें वापस से थोड़ा ना ऐड करोगे आप, 2 बार ऐड नहीं हो जाएगा क्या। मालूम मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए, सुनना, तुम्हें सैलरी दी 100 रुपए, और मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे फंड में डाल दिए 8 रुपए। अब तुम इस 100 रुपए में से डाल दोगे 8 रुपए, तो तुम्हारे कितने बचे? 92। लेकिन मैं तो तुम्हारा ऑलरेडी 100 ही अमाउंट ले रहा हूं ना, मैं तो तुम्हारा टोटल अमाउंट ले रहा हूं, तो फिर 8 रुपए वापस से थोड़ा ना डालोगे, तुम्हारी सैलरी 108 रुपए थोड़ी ना थी, समझ में। सो इफ आई एम टेकिंग द टोटल अमाउंट सर, तो फिर आप एम्प्लॉई का वापस थोड़ा ना लोगे, वो 108 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ऑलरेडी 100 ले रहा हूं तुम्हारे, तो मैं 92 थोड़ा ना ले रहा हूं बस। तो एम्प्लॉई का तो ऑलरेडी आ गया सैलरी में, इसलिए नहीं ले रहे, सिर्फ इसलिए किसका जोड़ते हैं? एम्प्लॉयर का। आगे बात समझ में आई? नहीं आई तो कोई बात नहीं, याद कर लेना बेटा, एम्प्लॉई का उसी में होता है, डबल हो जाता है, इसलिए नहीं जोड़ेंगे, है ना। अब सुनना, तो सिर्फ किसका जोड़ना है? एम्प्लॉयर। जब भी आए बोल देना ऐसी एम्प्लॉयर, ताकि बुद्धि जाए उधर ही। सिर्फ किसका जोड़ेंगे? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। ओके, चलो चलो चलो, भूल जाओ अब। तो अपने देश में लोग सिर्फ नौकरी करते हैं क्या सर? अरे नौकरी थोड़ी करते हैं सर, कुछ लोग खुद का बिजनेस भी करते हैं, सही है।
नौकरी नहीं करते, खुद का क्या करते हैं? बिजनेस नहीं होता इंडिया में, बिजनेस होता, बिजनेस। मैंने क्या करता है आपका बेटा? बोला बिजनेस करता है, बिजनेस, बिजनेस। तो सुनना, क्या करता है? बिजनेस। बिजनेस से दो इनकम, या तो मैंने कहा कौन सा बिजनेस करता है? दो बिजनेस होते हैं। अब सुनना, बिजनेस से जो पैसा आया उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या बोलते हैं बेटा? ऑपरेट कर रहे हैं कोई चीज, हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उससे पैसा आएगा, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस, है ना। दो ही टाइप के बिजनेस हो सकते हैं आपके। एक होता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी प्लॉट, प्रॉपर्टी हो सकती, किराया आ रहा है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम, या कोई बिजनेस हो सकता है जेन्युइन, यू आर डूइंग सम एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इसकी स्पेलिंग इतनी बड़ी होती है, जोर आता है लिखने में, इतनी बड़ी बड़ी और बना देते हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। वैसे स्पेलिंग की बात करें तो बताऊं आपको, मैं 7th क्लास में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आया था स्पेलिंग कंपटीशन के अंदर। ऐसी फन है, अपना अलग गेम है भाई साहब। फर्स्ट रैंक, और जो लास्ट जो वर्ड दिया गया था उस पे करीबन लगभग 4-5 बार टाई हुआ। मतलब इट वाज अ डिफिकल्ट वो था, ऐसे करके फिर बाद में ऐसे पैसे भी मिले थे मेरे को। 31,000 का रिवॉर्ड उस जमाने में। पता है 31,000 कितने होते हैं उस जमाने में? कितने होते थे? ऑलमोस्ट भी मान लो तो 3 लाख तो होते ही होंगे, 10 टाइम्स। ऐसी थोड़ी है बेटा, मम्मी ने बहुत सूता है बेल्ट उसे पढ़ा है, मतलब बहुत मेहनत करी है यार। आजकल की कहाँ करती हैं, फर्स्ट क्लास के बच्चे को ट्यूशन भेज देती हैं माएँ। खुद ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं जबकि बहुत ज़्यादा, फिर भी लेकिन फर्स्ट क्लास के बच्चे को ट्यूशन भेज। फर्स्ट क्लास के बच्चे को कौन ट्यूशन भेजता है? फर्स्ट क्लास के बच्चे को बताओ, क्या उसको पता? बताओ। चलो खैर कोई नहीं, माँ लाइफ माँ रूल्स चलो सामने देखो, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्लॉट। तो प्लॉट प्रॉपर्टी से कौन सी इनकम आती है जरा बताओ तो? सर अगर रेंट आता होगा या तो, या कोई माइंस वगैरह होगी, हमारे जैसे कोई अमीर होगे तो रॉयल्टी, और तीसरा रेंट रॉयल्टी। पैसा वैसा होगा तो ब्याज की कमा लेते होगे, इंटरेस्ट। सही है जी, ठीक है। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप, कोई जेन्युइनली कोई बिजनेस आपने एंटरप्रेन्योर अच्छा छोड़ो फिर कोई बिजनेस ही चालू किया होगा बढ़िया, तो उससे क्या मिलता है बदले में? प्रॉफिट, है ना। ये सिर्फ ये याद करने की कोशिश करना और समझने की बस, है ना, ज्यादा अंदर नहीं। मैं जितना बता रहा हूं उतना देखो, प्रॉफिट मिलता है ना, बिजनेस करोगे तो प्रॉफिट मिलेगा। मेरी बात को समझो, प्रॉफिट जो मिला, या तो ये डायरेक्टली दे रखा होगा, हमको तो यही चाहिए होता है, अरे हमको तो यही चाहिए भाई, डायरेक्टली हमको चाहिए, ये चाहिए ना, ठीक है, ये चाहिए। अगर ये दे रखा हो तो बढ़िया, लेकिन कई बार ये दे नहीं रखा होता। प्रॉफिट किस में बढ़ जाता है? अब आप सुनना, प्रॉफिट होता है ना, सबसे पहले वो आ जाते हैं मंगते। जैसे शादी के बाद आते हैं ना वो मंगते, आए आए अब तो शादी हो गई, अब तो पैसे दे दो। ये भगवान क्या क्या करवा रहे हो पैसों के लिए मेरे से। याद आया चाहे शादी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे नया घर आपने खरीदा हो, पहले इनको देना बनता है, ठीक है। तो वैसे सरकार भी है, जैसे प्रॉफिट आती है सरकार आती है, आए हाय अब तो पैसे दे दो तो सरकार आ जाती है, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, मांगते। क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। तुम भी जब एंटरप्रेन्योर बनोगे, बिजनेसमैन बनोगे, बिजनेस, तो तुम्हें भी देना पड़ेगा कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। इसके कई नाम होते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर नेम्स आल्सो। मैं बताऊंगा सही समय में। कॉर्पोरेशन टैक्स भी इसको बोलते हैं। कोई नाम बोल रहा हूँ, एक नाम बोल रहा हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा है। कॉर्पोरेशन नहीं था क्या? कॉर्पोरेशन तो बोलते हैं, मतलब वो तो मैं बता ही रहा हूँ बोलते हैं। इसके अलावा बता कौन सा नाम बोल रहा हूँ। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, कोई नहीं, याद आ जाएगा, बता दूंगा। ये दो तो है ही है। अब आप सुनना, या तो ये नाम मिल जाएगा, है ना, तो मंगते ले जाते हैं। अब पहले मंगते लेके जाएंगे। याद करो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड सुना है कभी आपने? पीबीआईटी होता है ना, तो वैसे ही पहले मंगते ले गए। मंगते जो ले गए, पहले मान लो जितना ही प्रॉफिट हुआ थोड़े मंगते ले गए। मंगते के ले जाने के बाद कौन लेके जाएगा? दूसरे मंगते, शेयर होल्डर्स, हमको भी दे दो तो दूसरे कौन होते हैं?
शेयर होल्डर्स उनको भी तो दोगे, उनको नहीं दोगे वो तो फिर तुमको दे देंगे रेजिग्नेशन। अरे पागल हो क्या तुम। डिविडेंड सही बात है, निकाल देंगे फिर कंपनी बंद कर देंगे पैसे। दे आर द रियल एक्चुअल ओनर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स पता है ना, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स। तो फिर ऐसे क्या हंस रहे हो फालतू ही। डिविडेंड ठीक है, डिविडेंड बांटना होता है, इसको डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं। वो प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट के तीन हिस्से हो जाते हैं ना, क्योंकि एक तो मंगते ले गए, मंगतों के बाद दूसरा कौन ले गया सर, वो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने, सही है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं। दे दिया, अच्छा अब देखो मान लो प्रॉफिट हुआ, मंगते ले गए उनको दे दिया, फिर शेयर होल्डर्स में बांट दिया, अब बाकी जो बचा क्या रख लो भाई, वो तो आपका बचा ना, जिनको देना था दे दिया ना सब कुछ। अब जो बचा वो क्या है, रिटेन अर्निंग्स, क्या बोलते हैं उसको, अरे सुना होगा अकाउंट्स में नाम, रिटेन अर्निंग्स, पीएनएल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, कई नाम होते हैं। तो रिटेन अर्निंग्स क्यों रिटेन, भाई इसको तो रिटेन कर लो, फ्यूचर में भी तो एक्सपेंशन के लिए जरूरत होती है ये सारी बातें। तो रिटेन अर्निंग्स ऑल्सो कॉल्ड कॉर्पोरेट सेविंग्स, इसको कॉर्पोरेट सेविंग भी बोलते हैं, कॉर्पोरेट सेविंग्स। एक और नाम है इसका यूडीपी, वो प्रॉफिट जो बांटा नहीं, भाई जो बांट दिया वो बांट दिया, जो नहीं बांटा उसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ये नाम याद रखने हैं सब कुछ भी आ सकता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यूडीपी, ये नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आने वाला है भाई साहब। समझ में आया, आगे बढ़े। अब मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं सर ये प्रॉफिट के तीन नाम, बेटा सुनना, हमको तो चाहिए होता है प्रॉफिट, लेकिन वो नहीं दे रखा हो तो ये तीनों दे रखे होंगे, तीनों को जोड़ देना, क्या निकाल लेना। समझ में आ गई क्या मेरी बात, पक्का। अगर प्रॉफिट डायरेक्टली दे रखा हो, कई बार डायरेक्टली भी दे रखा होता है, फिर मत जोड़ने लग जाना, नहीं दे रखा हो तो। आगे बढ़े, प्रॉफिट सर, अच्छा देखो अपने देश में कौन कौन लोग काम करते हैं, देखो या तो नौकरी करते हैं या बिजनेस, बिजनेस में दो पार्ट हो गए। अच्छा जो ये दोनों नहीं करते, वो दोनों वो काय में आते हैं, देखो जो दोनों नहीं कर रहे, या तो नौकरी नहीं कर रहे या बिजनेस नहीं कर रहे, वो जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स। क्या बोलते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स, एम आई है ना। तो अब सुनना, वो तीसरे हेड में डाल देंगे, जो इन दोनों हेड्स में नहीं आए वो तीसरे में आ जाते हैं। इसमें एक्चुअली वो लोग आते हैं जो दोनों चीजों का इस्तेमाल करते हैं, विच इज अ मिक्स ऑफ बोथ, जिसमें हम बोलते हैं थोड़ा सा नौकरी वाला कंपोनेंट भी है, थोड़ा ये वाला कंपोनेंट भी है। तो जहां ये डिफिकल्ट हो जाए बांटना कि या ये सीओई में आएगा या ये इधर आएगा, तो हम जहां डिफिकल्ट है ये बांटना, कंफ्यूजिंग है कि यार ये इधर आएगा या इधर आएगा, हम उसको कहां डाल देते हैं, तीसरी कैटेगरी में डाल देते हैं। इसलिए इसके अंदर एक तरीके से इसका नाम है मिक्स्ड इनकम, क्योंकि इसमें मिक्स है ना। तो सुनिएगा तीसरा नाम क्या होता है बेटा, ये ना लास्ट है आज के लिए, सबसे फटाफट देख लो क्या नाम है इसका, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, शॉर्ट में बोलते हैं MISE, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स, CA। अब सुनो, CA नौकरी कर रहा है तो COE मिलेगा ना, नौकरी कर रहा है तो COE मिलेगा, लेकिन नौकरी नहीं कर रहा है, खुद का ऑफिस खोल के बैठा है, खुद का ऑफिस खोल के बैठा है ना, तो वो MISE में आएगा। समझ रहे हो, लॉयर है, अगर नौकरी कर रहा है तो ठीक है, कोई बड़ी कंपनी में तो COE मिलेगा, लेकिन अगर खुद का ऑफिस खोल के बैठा है तो इसमें आएगा। समझ गया मेरी बात। तो ये ऐसी चीजें, इधर डॉक्टर है नौकरी कर रहा है SMS हॉस्पिटल में, तो काय में आएगा, फिर तो COE मिलेगा, लेकिन अगर खुद का क्लिनिक खोल के बैठे तो यहां आ जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात। टीचर है, नौकरी कर रहा था तो मुझे क्या मिलता था, COE, अब नौकरी नहीं कर रहा, क्या मिलेगा, जो पैसा कमा रहा हूं वो इधर आता है। आगे बात समझ में, ये है। तो बेटा ये तीन आइटम है बेटा, अगर सोचो देश में यही तो काम हो रहा होगा, या तो COE कर रहे होगे, या बिजनेस खोलना, बेटा खोलना उधर से, या बिजनेस, और या फिर ये तीनों को जोड़ देना। अच्छा टाइम हो गया, और तीनों को जोड़ देना, बस सर 1 मिनट से है ना। तो तीनों को जोड़ देना और क्या निकाल देना, डोमेस्टिक इनकम। तीनों को निकाल के बोलो बेटा, फटाफट बोल दो, बस 1 मिनट बचा है। क्या तीनों को जोड़ के क्या आ जाएगी बताओ, डोमेस्टिक इनकम का नाम क्या था, NDP@FC। सी कैसे आता है, ऐसे जोड़ दो सर, इस NDP@FC आ गया। अब क्या दिक्कत है, नेशनल इनकम निकालने में क्या ही डंडा है सर, इसको कन्वर्ट कर दो। नेशनल इनकम का नाम क्या था, है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, ये गिवन है, ये फाइंड करना है, चलो करते हैं। तो एक बात बताओ बेटा, नेट को नेट बनाना है, क्या करोगे, कुछ नहीं करना, नेट तो नेट बना हुआ है ऑलरेडी।
अच्छा फैक्टर कॉस्ट को फैक्टर कॉस्ट बनाना है, क्या करूं? कुछ नहीं करेंगे सर, डीपी को एनपी बनाना है, एनएफआई ऐड कर दो, बस एक आइटम ऐड करना है जी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, याद है इसमें क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। शाहरुख कितना कमा के लाया माइनस रियाना ने कितना कमा, ये काम कर दो और तुम्हारा काम हो जाएगा भाई साहब। 2 मेथड बता दिए मैंने, इसको बस अच्छे से, आज का तुम्हारा काम क्या है, इसको जैसे मैंने लिखा है ना यहाँ पे, ऐसे आप भी लिख के लाओगे बढ़िया से अपने आना अपना फ्लो चार्ट, और इसको याद करके आना बेटा, कल सबसे सुनूंगा मैं, याद रखना, ठीक है। 2 अभी बता दिए मैंने, एक ही बच्चा है।